गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग है अनहद नाद की कौन सी आवाज ध्यान को ऊपर खींचती है। सत्संगी जब अनहद नाद साधना शुरू करता है तो शुरू शुरू में एक आवाज सुनाई देती है और फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि कई आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं, जैसे झींगर की आवाज, सन्नाटे जैसी और सीटी जैसी तीखी और कर्कशी आवाज, और एक अलग सी गूंज जैसी आवाज जिसको शब्दों में बयान करना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए आज हम ये जानेंगे कि इनमें से कौन सी आवाज पर हमें ध्यान करना है और बाकी आवाजों को छोड़ देना है, क्योंकि भजन सिमरन में आप एक सतर तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। ध्यान की परम अवस्था में आपको सिर्फ नाद व दिव्य प्रकाश ही ले जा सकता है, जहां पर समय का, शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। तो अब हम ये समझेंगे कि उस दिव्य आवाज की पहचान कैसे करें जो आपके ध्यान को ऊपर की ओर खींचती है, जिससे आपके ध्यान की एकाग्रता अपने आप ही बढ़ती चली जाती है और आपके ध्यान का समय भी चमत्कारी तरीके से बढ़ता चला जाता है। और जिन सत्संगियों को दैनिक दिनचर्या में काम करते हुए कान की तरफ से आने वाली ये आवाज़ परेशान करती सी महसूस होती है, ये कब बंद हो जाती है, तो आज ये भी हम जानेंगे। एक जानकारी और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई साधक इस बात से भी परेशान है कि अनहद नाद, ब्रह्मनाद शब्द, ओमकार, साउंड ऑफ साइलेंस और साउंड ऑफ यूनिवर्स, क्या ये अलग अलग आवाज़ों के नाम हैं? अलग अलग धार्मिक ग्रंथों वह अलग अलग संतों महात्माओं ने इस दिव्य आवाज़ों को समय के अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं। इसलिए आप इनके अलग अलग नामों से परेशान ना हो। इसलिए आइए समझते हैं कि सत्संगी को नाद साधना में कौन सी आवाज़ पर ध्यान करना है। जब सत्संगी को शुरू शुरू में झींगर जैसी, सीटी जैसी, सन्नाटे जैसी आवाज़ सुनाई देती है तो आपको ये नहीं समझना है कि इन आवाज़ों का कोई महत्व नहीं है या किसी दूसरी आवाज़ का ज़्यादा महत्व है। आपको ध्यान की अवस्था के अनुसार आपको जो भी आवाज़ सुनाई देती है वही आपके लिए नाद की सबसे ऊंची धुन है। अधिकतर सत्संगी ये समझते हैं कि सिर्फ घंटे, वीणा, मृदंग, बांसुरी या ढोलक, घड़ियाल जैसी आवाज़ ही सुनना चाहिए, उसके अलावा कोई आवाज़ जरूरी नहीं है। इसलिए आपको बता दूं, ये सिर्फ ऊपरली मंजिलों के नाद हैं जो आपको ध्यान की पूरी एकाग्रता में पहुंचने पर ही सुनाई दे सकते हैं। और ध्यान की पूरी एकाग्रता तक पहुंचने के लिए आपको अनहद नाद की बेसिक आवाज़ों पर ही अभ्यास करना होता है, क्योंकि इनमें से कोई एक आवाज़ ही आपके शरीर से पूरी चेतना को समेटकर आज्ञा चक्र पर ले जाती है। और जब चेतना शक्ति आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाए तभी घंटे, घड़ियाल, बांसुरी, वीणा और कभी कभी एक साथ ही बहुत सारे वाद्य बज उठते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं। लेकिन उस अवस्था के लिए आपको अनहद नाद की शुरुआती आवाज़ों में से एक आवाज़ की पहचान करनी होती है। जैसे जैसे साधक का ध्यान गहरा होता है फिर उसे एक ही समय में 2 या 3 आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। लेकिन इस अवस्था से
साधक परेशान हो जाता है कि किस आवाज़ को पकड़े और किस आवाज़ को छोड़े। इस अवस्था में आपको क्या करना है कि इन कई तरीकों की आवाज़ों में से जो आवाज़ आपको माथे के बीच, दोनों आँखों के बीच वाले हिस्से में, जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती है, सबसे तेज सुनाई देती हो, फिर आप सिर्फ उसी पर ध्यान टिका कर रखें। और जब आप आज्ञा चक्र से एक आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं तो भी उस पॉइंट पर आपको शुरुआत में एक ही आवाज़ नहीं सुनाई देती, बल्कि कभी कभी सन्नाटे, कभी झींगर की आवाज़ और कभी सीटी की आवाज़ बदलती रहती है। फिर आपको उन्हीं आवाज़ों में से किसी एक आवाज़ को सुनते हुए महसूस होता है कि जब भी वो आवाज़ आपको तेज सुनाई देती है तो आपके पैरों में, टांगों में या कमर के आसपास सनसनाहट सी शुरू हो जाती है। किसी कंपन, वाइब्रेशन भी महसूस होती है। इन तीनों चारों आवाज़ों में से जिस आवाज़ को ध्यान से सुनने पर आपके शरीर में इस तरह का मूवमेंट होता है तो फिर आप समझ जाइए कि यही वो आवाज़ है जिससे आपका ध्यान ऊपर की ओर खींचने लगा है। वही आवाज़ आपकी चेतना शक्ति को ऊपर की ओर खींच रही है। ऐसी अवस्था में आपको बाकी सभी आवाज़ों को छोड़ देना चाहिए। हालांकि उस वक्त में भी आपको दाएं बाएं से या पीछे से दूसरी आवाज़ें सुन रही होंगी, लेकिन आपको अपने ध्यान को सिर्फ उस आवाज़ पर ही टिकाए रखना है जिससे शरीर में सनसनाहट सी महसूस होती है। और शरीर में होने वाली इस सनसनाहट से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब चेतना शक्ति ऊपर की ओर सिमटना शुरू करती है तो इस प्रकार के शारीरिक अनुभव होना स्वाभाविक है। यही आवाज़ आपको नाद साधना, शब्द साधना, भजन सिमरन की अगली अवस्थाओं में ले जाती है। जब आपको ध्यान करते हुए जैसे ही शरीर में कुछ सनसनाहट सी महसूस होती है तो आपका ध्यान नीचे आ जाता है, तो फिर आपको तुरंत अपने ध्यान को उस आवाज़ पर ऊपर की ओर ले जाना है। जैसे जैसे आपकी चेतना शक्ति का बहाव शरीर में नॉर्मल हो जाता है तो फिर आपकी ऐसी सभी शारीरिक समस्याएं बंद हो जाती हैं और ये साधकों को एक ही आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें सिर्फ उसी आवाज़ को आज्ञा चक्र माथे के बीच से ही सुनने की कोशिश करनी है, और चाहे वो आवाज़ दाएं कान की तरफ से आ रही हो या बाएं कान की तरफ से आ रही हो, लेकिन अभ्यास से हर आवाज़ आपको माथे के बीच से ही सुनाई देने लग जाती है। और जो शुरुआती समय में साधक को एकदम अचानक या लगातार दाएं या बाएं तरफ से आने वाली आवाज़ से परेशानी होती है, या रात को सोते हुए भी कई बार परेशानी महसूस होती है, तो जैसे जैसे आपके ध्यान में एकाग्रता आती है और वो आवाज़ सेंटर में आँखों के बीच वाले हिस्से माथे में आ जाती है, तो फिर उसके बाद आपको इस तरह की समस्याएं भी महसूस होना बंद हो जाती हैं। क्योंकि जैसे ही ये आवाज़ आपके माथे के बीच सुनाई देने लगती है तो एकदम सहज हो जाती है, बल्कि आप जब भी फ्री होते हैं उसे सुनने में आनंद महसूस करने लगते हैं। इसी अभ्यास से आपको धीरे धीरे घंटे, घड़ियाल, वीणा, बांसुरी सभी सुनाई देने लग जाते हैं।
लेकिन अभी की अवस्था में जो भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, आपके लिए वही नाद की सबसे ऊंची धुन है। उसी को बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुनना है।